नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम कुमार। आज मैं जो सरकार के द्वारा समानता का उच्च संस्थानों में समानता का अधिकार देने के लिए यूजीसी कानून 2026 लागू किया गया है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं न किसी धर्म का और न किसी जाति का विरोधी हूँ, न था और न रहूँगा। ये जो यूजीसी कानून जो लाया गया है 2026, जो 13 जनवरी को लाया गया, 16 जनवरी से लागू कर दिया गया है। देखिए, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी भगिनी है और सब लोग पढ़ता है। मेरा मानना है कि क्या इस सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है कि पहले धर्म के नाम पे अलग किया गया, अब जाति के नाम पे अलग किया गया। जहां दो बच्चे पढ़ते हो, मायने नहीं रखता है कि वो ऊंची कास्ट से हो या निम्न वर्ग से हो, वो जब एक बेंच पे बैठते हैं ना, तो वो बस एक स्टूडेंट ही होते हैं। तो सरकार के द्वारा जो नियम लाया गया है, यूजीसी कानून जो लाया गया है, वो कहाँ तक सच है। अब मैं आपको इन्हीं सब बातों से रूबरू करवाना चाहता हूं। देखिए, मान लीजिए यूजीसी कानून में क्या है। मान लीजिए हमारा बच्चा, अगर मैं अपर कास्ट से हूं तो मेरा बच्चा जाता है उसी यूनिवर्सिटी में, और एक के ओबीसी के स्टूडेंट बच्चा उसी यूनिवर्सिटी में जाता है। दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। दोनों एक दोस्त नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है, जो अपर कास्ट या अपर कास्ट वाले जो बच्चे हैं उनको पता है कि अगर कोई दोस्ती में भी अगर इस तरह का कोई बात कह दिए तो हो सकता है वो जाके कह देगा और हम पे कुछ धाराएं लग जाएगी, हो सकता है 3 साल का जेल भी हो जाए। अब देखिए सरकार कितना विखंडन करना चाहा स्टूडेंट को। पहले धर्म के नाम पे अलग किया, अब जाति के नाम पे अलग कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज कहाँ हो रहा है? जहां हमारे भविष्य बनते हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेज में, जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं। समानता का अधिकार हमारे लोकतंत्र में है, संविधान ने दिया है समानता का अधिकार, लेकिन सरकार कुछ चंद वोटों के लिए हमारे सभी बच्चे का भविष्य खतरे में डाल रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि खतरा तो बात का चीज है। पहले वो दोस्त थे, पहले वो लोग एक साथ रहते थे, एक कॉलेज में पढ़ते थे, एक बेंच पे बैठते थे, एक नाश्ता लंच जो भी था साथ में करते थे। क्या वो हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो यूजीसी कानून है, ये कानून नहीं है भैया, ये अंधा कानून है, जो सरकार को कुछ वोट लेने के लिए, कुछ करने के लिए लाया गया है। इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब समझिए, यूजीसी कानून का छोटा सा बात बताने जा रहे हैं कैसे। मान लीजिए कि कोई एक सामान्य वर्ग की लड़की यूनिवर्सिटी में जाती है और कोई भी एक ओबीसी की कैटेगरी का लड़का वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अब क्या होगा कि ओबीसी का एक लड़का जाके सामान्य वर्ग की किसी भी लड़की को प्रपोज किया, अगर वो लड़की प्रपोजल ठुकरा देती है तो वो लड़का जाके अपने आयोग में जो कानून बना है वहां जाके कह सकता है कि देखिए सर, ये हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। भैया, वहां बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे का भविष्य बनने दीजिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। राजनीति अपने जगह पे है, बच्चे का भविष्य अपने जगह पे है। हमें डर है कि आने वाले कुछ समय में ऐसा ना हो कि जैसे हिंदू मुस्लिम को सरकार बांट रही है, वैसे हिंदू में ही दो फाड़ करे। हम लोग हिंदू हैं, और मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम लोग आपस में भाई बहन, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, हम लोग भाई भाई ही हैं। तो सरकार ऐसा क्यों चाह रही है भाई? सरकार कुछ ऐसा काम करे जिससे विद्यार्थी का भविष्य सुधरे, ना कि उनके बीच में खाई आ जाए, मतभेद हो, एक दूसरे से बात न करे, झिझक हो। मैं सरकार से भी गुहार करना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ? क्यों? क्या आप हिंदू मुसलमान करते करते हो गया, जो अब हिंदू कैटेगरी में बांट दिए, ओबीसी, सामान्य वर्ग, एससी एसटी? क्या है?
सरकार को इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। और मुझे शरण निवेदन है सरकार से कि जो कानून आपने लाया है उस पर विचार कीजिए और विचार करके इसको संशोधित किया जाए। अन्यथा मेरा तो कहना है, या मेरा अपना ओपिनियन है, कि इसको खारिज ही किया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार का अपना अपना वो होता है, फंडा होता है, लेकिन किसी का भविष्य खराब हो, सर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मोदी सर, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए क्या एससी, क्या एसटी, क्या ओबीसी और क्या सामान्य वर्ग। हमारे बच्चे एक ही कॉलेज में, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कृपया उनमें भेदभाव ना लाए। उनके बीच दोस्ती का जो संबंध है वो बने रहने दे। उनके दिमाग में मत भरे कि हम ओबीसी एसटी ओबीसी सामान्य वर्ग हैं, ऐसा ना भरे। वो लोग सिर्फ एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी की नजर से ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। आगे आपका जो भी विचार हो, या मेरे वाणी से किसी भी तरह का किसी भी जाति विशेष को ठेस पहुंचा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद।